हाय दोस्तों, यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हिस्ट्री के, भूगोल के, स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो क्लास पूरा देखिएगा दोस्तों, और अपना स्कोर जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जॉन मार्शल ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2600 से 1900। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन जो है सारे आते रहेंगे। रेडियो कार्बन C14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 2300 से 1750। इस बी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सारगोन मेसोपोटामिया के आधार पर सिंधु सभ्यता का काल क्या माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 3250 से 2750। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? ये आलमगीरपुर, दैमाबाद, मंडा या सुखडोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मांडा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता का दक्षिण छोर कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैमाबाद। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जो है दक्षिण छोर दैमाबाद था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर वो कौन सा था? नाम क्या था? वो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी छोर कौन सा था? पश्चिमी छोर वो सुत्का-गे-डोर था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, सुत्का-गे-डोर था। सिंधु सभ्यता के अधिकतर स्थल किस नदी क्षेत्र पर पाए गए थे? जो सिंधु सभ्यता के अधिकतर मोस्ट स्थल थे और किस नदी पर पाए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, घग्गर, हकरा, सरस्वती जो है यहाँ इस नदी के किनारे सारे स्थल मिले थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस देखते हैं हम। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? इसे एडम स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? ये एडम स्मिथ की है। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक की लिखा थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रॉबिन्स ने। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, रॉबिन्स ने। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक फार्म का व्यवहार। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विषय है। आगे चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में क्या शामिल होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय शामिल होता है। 16वां देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आती है? प्राथमिक अर्थशास्त्र में कौन सी गतिविधि आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, कृषि। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती है। आगे चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? द्वितीयक क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, उत्पादों का प्रसंस्करण।
प्रोसेसिंग जो है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? ये परिवहन सेवा, परिवहन सेवा जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? ये द्वितीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का समुच्चय जो होता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाओं का समुच्चय जो होता है उसे ही हम अर्थव्यवस्था करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? भारत का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? वो राजा भरत के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हिंद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? हिंद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये अरब व फारसी के इतिहासकारों ने किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है वो हमारी किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का अक्षीय विस्तार क्या है? भारत का जो है अक्षीय विस्तार क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 8 मिनट 4 नॉर्थ से 37 मिनट 6 नॉर्थ तक हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 25वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का देशांत विस्तार कितना है? देशांतर विस्तार भारत का वो कितना है? हमारे भारत का वो ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 68-60 ईस्ट से 97-25 ईस्ट तक ये हमारा देशांतर विस्तार है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग भी अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, बताइए कितना सही हुआ। और डेली हमसे ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। भारत का मानक समय IST किस देशांतर पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 82.5 ईस्ट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का तो दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसका नाम है, वो कहाँ पर स्थित है? वो निकोबार द्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार सही जवाब हो जाएगा। बिहार जो है वो कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता है। राजस्थान गुजरता है, त्रिपुरा, मिजोरम, बट बिहार नहीं गुजरता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो नहीं गुजरता है। आगे चलते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यांगत्से और चांगजियांग जो चीन में स्थित है, ये सही जवाब इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। वहीं 32वां देख लेते हैं। यांगत्से नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जरी तिब्बत की पहाड़ियों से, जरी तिब्बत की पहाड़ियों से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 33वां क्वेश्चन देखते हैं। थ्री गार्जियंस डैम किस नदी पर स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यांगत्से। यांगत्से ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कहें तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरा डिस्क्राइब करते चले, जो हम आगे वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि सिर्फ ऑप्शन बताते चले या सारे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते चले। 34वां क्वेश्चन देते हैं, मेकांग नदी किन देशों में बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, जो है चीन, थाईलैंड, लाओसो, कंबोडिया और वियतनाम में जो है मेकांग नदी बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 35वां क्वेश्चन, चीन का शोक चाइना सौरो किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, हांग हो को। हांग हो को ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, हांग हो को चीन का शोक कहा जाता है। 36वां देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांपो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में इसी नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो के नाम से। आगे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी कहाँ गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। 38वां, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी जो है किस देश की प्रमुख नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, म्यांमार की। म्यांमार की ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, साल्वीन नदी किस नदी की सबसे लंबी नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर म्यांमार सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार जो है साल्वीन नदी म्यांमार में सबसे लंबी नदी है। 44वां देखते हैं, चाओ फ्राया नदी किस देश में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाओ फ्राया नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या जापान में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा सही है, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।